नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। संविधान का गार्जियन यानी सुप्रीम कोर्ट लगातार लोकतंत्र को मजबूत और लोगों में विश्वास कायम करने पर जोर दे रहा है। आजकल एक के बाद एक कोर्ट के फैसले लोगों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को और मजबूत कर रहे हैं। ईवीएम एवं वीवीपैट का मसला अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। फिलहाल अब 17 मई को सुनवाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मतगणना से पहले ही सुनवाई की जाएगी। लोगों के मन में ईवीएम को लेकर तरह तरह के सवाल उमड़ रहे हैं। यदि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होती है तो काफ़ी सवाल दिमागों से धुल जाएंगे। कहा गया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा ने विजय का परचम लहराया। इससे ईवीएम की मेहरबानी बताने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर भाजपा ने 3 तलाक के मामले का हवाला देते हुए दावा किया कि महिलाओं ने पीएम मोदी को जमकर वोट किया है। खैर, यदि अब वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती होती है तो इस तरह की बातें और चर्चाएं पर विराम लग जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ईवीएम और वीवीपैट का जिन कहां से फिर बाहर निकल आया। इस मामले में एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से अगस्त 2023 में लगाई गई याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से कराना चाहिए। वैसे तो किसी निर्वाचन क्षेत्र से रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है। साथ ही याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्चियां फिजिकल वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंकाएं खत्म हो जाएंगी और विपक्ष को भी मौका नहीं मिल पाएगा। चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियां का ही वेरिफिकेशन हो पाता है। याचिका में कहा गया है कि फिलहाल हर निर्वाचन में एक के बाद 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। इन 5 में ईवीएम का मिलान एक साथ नहीं किया जाता, जिससे कि रिजल्ट घोषित करने में अतिरिक्त समय लगता है। हर क्षेत्र में वोटों का मिलान करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए, जिसमें 5 से 6 घंटे में पूरा वेरिफिकेशन और वोट किसने किसको डाली उसको वेरीफाई किया जा सकता है। बताते हैं वीवीपैट कैसे काम करती है। यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट एक मशीन होती है। वोटिंग के समय बताती है कि वोटर ने किसे वोट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ईवीएम में वोटर जिस भी पार्टी का बटन दबाता है उसी पार्टी के चिन्ह की पर्ची वोटर को दिखाई देती है और वीवीपैट के डब्बे में गिर जाती है। इससे वोटर को कंफर्म हो जाता है कि ईवीएम में जो उसने बटन दबाया है वो उसी पार्टी का साइन निकलकर पर्ची ड्रॉप बॉक्स में डल रही है और उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि उसका वोट सही गया है। वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची सिर्फ वोटर को
7 सेकंड तक ही दिखाई देती है। अपना वोट वेरीफाई कोई भी वोटर कर सकता है। यदि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका होती है तो चुनाव आयोग पर्ची का मिलान कर देता है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट को लेकर मामला उठाया जा चुका है, मुद्दा उठ चुका है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने सभी ईवीएम के साथ कम से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों का मिलान कराने की मांग की थी। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज़्यादा ही संदेह करने लगते हैं, मगर अब 17 मई पर सबकी निगाहें हैं। सवाल वही, क्या वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो पाएगी? क्योंकि 4 जून को मतगणना है। फिलहाल लोकसभा चुनाव जारी है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।